Good morning, students. In previous lecture, we already discussed about the one sentence answer. Now, we are going to start 3-4 sentence answer, right? First question is, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? वो कह रहे यदि आप जो सोपी वाटर है, साबुन वाला पानी है, वो आपसे गिर जाता है गलती से, एक्सीडेंटली आप फैल जाता है हमारे फ्लोर पर. वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर? क्या आपके लिए ईजी होगा या मुश्किल होगा चलना फ्लोर पर? ऐसा होगा तो क्यों होगा, वाई? तो आपको पता है कि यहाँ पे जब सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है. सोपी वाटर से सरफेस स्मूथ हो जाएगा, जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो हमें मूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर ग्रिप नहीं रहेगी, जिसके कारण हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा वॉक करना. किस पे? सोपी फ्लोर पे, ठीक है. और हम क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि स्मूथ सरफेस पर क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है. जब स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है तब क्या होता है, हमें मूव करना मुश्किल हो जाता है. हमें मूव करने के लिए फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, तभी तो हम मूव कर पा रहे हैं अच्छे से, तभी तो हम चल पाते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारे फ्रिक्शन अच्छा है. फ्रिक्शन अच्छा होगा तभी हम अच्छे से मूव कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम मूव नहीं कर पाएंगे. स्मूथ सरफेस पर मूव करना मुश्किल होता है, ठीक है. द लेयर ऑफ सोप मेक फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड. सोप क्या कर दिया, उसने फ्लोर को स्मूथ कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, फ्रिक्शन रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है. एंड द फुट कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर, जिसके कारण फुट है प्रॉपर ग्रिप नहीं बना सका, किस पे, फ्लोर पर. ओके, देयरफॉर इट इज़ अ मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ सोपी फ्लोर एंड वी स्लिप ऑन द फ्लोर. इसके कारण बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है सोपी फ्लोर पर चलना. इसके कारण हम क्या हो जाते हैं, स्लिप भी हो सकते हैं, स्लिप हो जाते हैं हम फ्लोर पर, राइट. तो ये मेरा था फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप्स. वो कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं फ्लूइड पर, उनकी जो शेप्स हैं स्पेशल क्यों बनाई जाती है, किस रीज़न से जो उनकी शेप स्पेशल बनाई जाती है, बताओ किस रीज़न. क्योंकि क्या होता है कि फ्लूइड होता क्या, सबसे पहले तो हमारा जो फ्लूइड है वो होता क्या है, आपको पता है फ्लूइड क्या होता है. जो हमारे लिक्विड्स हैं और गैसेज हैं उनको हम फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है. कुछ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स, फ्लूइड क्या है, फ्रिक्शन पैदा करता है, जिसके कारण जो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो फ्लूइड में मूव करते हैं, ठीक है, उनका काम फ्लूइड में ही है, फ्लूइड में वो लोग मूव करते हैं. तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उनको कुछ स्पेशल चाहिए, ताकि वो अच्छे से उसमें मूव कर सके, क्योंकि उनको उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, ताकि वो अच्छे से मूव करें और वो फ्रिक्शन उनके रास्ते में रुकावट ना पैदा करे. तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अब उनको फ्रिक्शन को रोकने के लिए, ओवरकम करने के लिए उनकी जो एनर्जी होती है बहुत लॉस होती है, ठीक है. इसके कारण उनकी शेप्स कैसे बनाई जाती है, उनकी शेप्स स्ट्रीमलाइन बनाई जाती हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में मूव करते हैं, ठीक है, जिनका वर्क फ्लूइड में है, जिसके कारण फ्लूइड फ्रिक्शन पैदा होता है, तो वो क्या है, उनकी स्पेशल शेप्स ऐसे ऑब्जेक्ट की बनाई जाती हैं. जैसे व्हीकल्स हो गए, ठीक है, हमारे बर्ड्स हैं, हमारे फिश हैं, उनका देखो, जो हमारा एरोप्लेन है वो स्काई में फ्लाई करता है, हमारे बर्ड्स भी स्काई में फ्लाई करते हैं, ठीक है. और जो हमारे फिश है वो पानी में स्विम करती है, वाटर में स्विम करती है, तो वो उनका वर्क फ्लूइड में हो रहा है. तो वो उनकी शेप कैसी बनाई गई है, उनकी शेप स्ट्रीमलाइन बनाई गई है, मतलब आगे और पीछे से थिन और बीच में थिक, ताकि वो उस फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके. अपना वर्क करने के लिए वो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके, इसलिए उनकी शेप स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, ठीक है. हमने पढ़ा था ना कि हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. यहाँ पे हम फ्रिक्शन को डिक्रीज करना चाहते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग, ताकि हम अच्छे से मूव कर सके, अपना अच्छा सा वर्क कर सके. इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं. फ्रिक्शन को रिड्यूस यहाँ पे कैसे करा जा रहा है, स्पेशल शेप से. उनकी शेप ऐसी बनाई जाती है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके और वो अच्छे से मूव हो सके, ठीक है. देखो,
एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। वो कह रहा है कि क्यों जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं फ्लूइड में उनकी स्पेशल शेप क्यों बनाई जाती है, किस रीज़न से बनाई जाती हैं। ठीक है, आंसर इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करा जाता है, लगाया जाता है किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, उसको हम ड्रैग बोलते हैं। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है किसके थ्रू, फ्लूइड्स के थ्रू, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम, उनको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है उसमें एक्ट करने के लिए, उसमें वर्क करने के लिए। इन दिस प्रोसेस दे लॉस देयर एनर्जी, जिसके कारण उनकी जो एनर्जी का बहुत लॉस होता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स to reduce friction and this type of shape is known as streamlined shape। इसलिए ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए स्पेशल शेप प्रोवाइड करी जाती है। दिस टाइप ऑफ शेप, इस टाइप की शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोला जाता है। क्लियर, यहाँ पे फ्रिक्शन को क्या करा जा रहा है, रिड्यूस करा जा रहा है, किसके द्वारा, स्पेशल शेप्स के द्वारा, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज गिव 3 एग्जाम्पल्स विच शो दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। वो कह रहा है कि 3 एग्जाम्पल बताओ जो शो करते हो कि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हमने बताने हैं विच शो दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। राइट, देखो फर्स्ट, some example that show that friction produces heat are as follows। वो कह रहे हैं कुछ एग्जाम्पल जो शो करते हैं कि क्या फ्रिक्शन क्या कर रहा है, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह से है। आपको मैंने बताया भी था, जब हम अपने पाम को, मतलब अपनी हथेलियों को विगर्सली, मतलब जोर से क्या करते हैं हम जोर से रब करते हैं कुछ मिनट के लिए, तो वहाँ से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखो, वार्मिंग ऑफ आवर पाम व्हेन वी रब देम विगर्सली फॉर अ फ्यू मिनट्स। जब हम अपनी पाम को विगर्सली मतलब जोर से रब करते हैं तो वहाँ से क्या, हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम कुछ मिनट के लिए उसे रब करेंगे ना तो हीट प्रोड्यूस करके भी देखना। ठीक है, वो गर्म हो जाते हैं, वो वार्म हो जाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज व्हेन मैच स्ट्राइक्स अगेंस्ट रफ सरफेस इट कैचेस फायर। जब एक मैच है, ठीक है, माचिस है, स्ट्राइक करती है किसके अगेंस्ट, रफ सरफेस के अगेंस्ट, तो वो क्या कर लेती है, कैच फायर, फायर को पकड़ लेती है, आग लग जाती है। ओके, और थर्ड इज, ये तो आप अपने घर में भी देखते हो, द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट रन्स फॉर अ फ्यू मिनट। जब आपकी मम्मा मिक्सर चलाती है तो उस जार को आप देखना, टच करना, थोड़ी मिनट्स के लिए भी आप चलाओगे ना तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि उससे क्या है, फ्रिक्शन क्या है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जब जार क्या है, मिक्सर है जो जार का, ठीक है, बिकम्स हॉट व्हेन इट रन्स फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ी देर के लिए भी चलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाता है। क्लियर, तो इससे शो होता है कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, हीट को प्रोड्यूस करता है। ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर लुब्रिकेंट्स and what is used in sewing machine and hovercraft to reduce friction। वो कह रहा है कि lubricants किसको बोलते हैं, lubricants हम किसको बोल रहे हैं, what is used in the sewing machine and hovercraft to reduce फ्रिक्शन। वो कह रहा है कि व्हाट आर द लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ यूज इन द स्विंग मशीन, जो सिलाई करने वाली मशीन होती है ना उसमें इसका क्या यूज़ होता है, एंड होवरक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और होवरक्राफ्ट क्या है, अपना फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करते हैं उसके बारे में हमने बताना है। ठीक है, द सब्सटेंसेस, वो कह रहा है कि जो लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, लुब्रिकेंट द सब्सटेंसेस दैट आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, जो सब्सटेंसेस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, आर नोन एज लुब्रिकेंट्स दैट आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके,
ऑयल एज अ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन स्विंग मशीन। ऑयल को एक लुब्रिकेंट की तरह हम यूज़ करते हैं जो स्विंग मशीन में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। ऑयल एज अ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन स्विंग मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑयल एक लुब्रिकेंट है जो स्विंग मशीन में यूज़ कर रहे हैं, जो सिलाई करने वाली मशीन में यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इसमें हमने कम करना है, इसलिए हम उसमें यूज़ करते हैं, राइट। और एयर कुशन इज़ यूज इन अ होवरक्राफ्ट। सबसे पहले होवरक्राफ्ट क्या होता है? एक ऐसा वाहन होता है जो पानी में भी चल सकता है और लैंड पर भी चल सकता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे एयर के कुशन यूज़ करे जाते हैं, एयर कुशन यूज़ करे जाते हैं। इज़ यूज इन अ होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट में किसके लिए? टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए। मूविंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ सी, उसको सी के सरफेस पे चलाने के लिए, सी में चलाने के लिए होवरक्राफ्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं? एयर कुशन यूज़ कर रहे हैं ताकि वो रिड्यूस हो सके उसका फ्रिक्शन और वो अच्छे से सी के सरफेस पर मूव कर सके। क्लियर? सबसे पहले लुब्रिकेंट समझ में आ गया, जो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को उसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। जो सब्सटेंसेस यूज़ करे जा रहे हैं किसको? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसको हम लुब्रिकेंट्स बोला जाता है। ऑयल का यूज़ करते हैं हम स्विंग मशीन्स में, एयर कुशंस का यूज़ कर रहे हैं होवरक्राफ्ट में, किसके लिए? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हम सी के सरफेस पे अच्छे से चल सकें। क्लियर? नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इन 3-4 sentences. What is streamlined shape of an object and how is this shape beneficial? सबसे पहले स्ट्रीमलाइन शेप किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ अ स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट की स्ट्रीमलाइन शेप क्या है, ठीक है। हाउ इज़ दिस शेप बेनिफिशियल? और ये शेप बेनिफिशियल कैसे है हमारे लिए? ओके इसमें क्या है? शेप, ऐसी शेप जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्सर्ट करता है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है? फ्लूइड के द्वारा, उसको क्या है? कम करने में हेल्प करती है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करते हैं, उनको मूव करवाने के लिए क्या करना चाहिए? फ्लूइड फ्रिक्शन हमें कम करना पड़ता है। तो ऐसी शेप बनाई जाती हैं जिसके कारण हम उसको फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके। तो ऐसी शेप को जो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करती हैं उसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोला जाता है। ऐसी शेप आपको पता है, मैंने कितनी बारी बोल चुकी हूँ कैसी होती है उनकी शेप। एक फिश को देखोगे तो वो स्ट्रीमलाइन शेप है, बर्ड्स को देखोगे तो उसकी स्ट्रीमलाइन शेप है, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट द लॉस ऑफ एनर्जी इज मिनिमम। उनकी जो एनर्जी है वो कम लॉस होती है, किसके कारण? स्ट्रीमलाइन शेप बन गई, इसके उनको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, इसलिए उनकी एनर्जी क्या हो गई? कम यूज़ होती है, लॉस कम होता है एनर्जी का। देयरफॉर ऑब्जेक्ट कैन इजिली मूव इन द फ्लूइड, जिसके कारण ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? इजिली मूव कर सकते हैं, किसमें? फ्लूइड में, ठीक है। इसीलिए उनकी शेप फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए उनकी शेप कैसी बनाई जा रही हैं? स्ट्रीमलाइंड बनाई जाती हैं, ताकि वो अच्छे से मूव कर सके, फ्लूइड फ्रिक्शन उनका क्या हो जाए? कम हो जाए और फ्लूइड में अच्छे से वो मूव कर सके। क्लियर? यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर फिनिश्ड हो गए हैं। ओके नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके